भरती है, इतने कान भरती है, 2 घंटे वो माँ की हाज़िरी दे के आता है। उसके बाद जिस तरह ही वो आपके कमरे में आएगा अपने में, तो आप 2 घंटे अपनी रा लीपती रह जाओगी। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि बेवकूफ़ बीवियों की 4 आदतें। ये आज का टॉपिक हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। जिन मेरी बहनों की नई नई शादियाँ हुई होती हैं, और बाज़ मेरी बहनें इतनी भोली होती हैं, यकीन करें इतनी वो दिल की भोली होती हैं कि बच्चे पैदा होने के बाद भी उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने अपने शौहर को किस तरह लेके चलना होता है, किस तरह हमने अपने शौहर को डील करना होता है, कुछ पता नहीं चल रहा होता उन्हें। ऐसे सबसे पहले मैं अपनी उन बहनों को जिनकी नई शादियाँ होती हैं उनको ये टिप दूँगी, खुदारा अगर आप ससुराल में गए हैं तो स्टार्टिंग में सब लोग बहुत अच्छे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो उनका अपना रंग दिखना शुरू होता है। तो खुदारा कोई नंद हो, चाहे देवरानी हो, जेठानी हो, कोई भी हो, उससे आपकी अगर दोस्ती हो जाए तो अपने कमरे की जो बातें आपके और शोहर के बीच की है ना, वो उनको ना बताएं, बिल्कुल भी ना बताएं। भाई ये साल क्या आजकल इस दौर में तो साल तो बेटा कैमरा पूरा हिल रहा है आपका। इस दौर में तो साल क्या, मैं कह रही 2 महीने में ही अपने रंग दिखाने लग जाते हैं। जिनसे आपकी दोस्ती हुई होती है, जब आप अपनी प्राइवेट बातें या पर्सनल बातें शोहर की बीवी की जो कमरे के अंदर होती हैं बातें उनको बताती है ना, तो फिर वही देवरानी जेठानियाँ नंदे आपको ताने मार रही होती हैं। लिहाजा जो कमरे में बात होगी है वो बात बिल्कुल भी आप ना बाहर करें, ना देवरानी को, ना जेठानी को, ना नंद को। जो रिश्ते भाई जहाँ के हैं ना उससे उतने ही लिमिट में रखें, और जिस जगह रिश्ते अच्छे लगते हैं उनको उसी जगह पे रहने दें। ये यारी दोस्ती वाला कोई चक्कर नहीं होता, वो आपको कोई 2 महीने बाद खुद पता चल जाएगा और आप खुद कहेंगे हाँ भी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। नंबर 1 टिप होगी। दूसरी टिप दे रही हूँ मैं आपको कि अपने शोहर की बातें बिल्कुल भी मेके में ना बताएं, बिल्कुल भी मेके में बिल्कुल बातें न बताना है अपने शोहर की। क्योंकि देखें, शादी के बाद एक औरत की प्रॉपर ज़िंदगी चेंज होती है। यकीन करें वही जो बहनें इतनी प्यार मोहब्बत से रहती हैं, यकीन करें आप एक शरीके की तरह हो जाती हैं। तो ये नहीं कि आप अपने शोहर से थोड़ी सी लड़ाई आपने उठाया फ़ोन और अपने माँ को, बहनों को सारी वो बातें बता दी जो आपके शोहर और आपके दरमियान थी लड़ाई की, वो बातें आपने उठा के माँ बहनों को बता दी। एक आदमी जब शादी होती है तो औरत ही नहीं चेंज हो रही होती, आदमी भी बहुत कुछ सह रहा होता है। जब आप ये बातें अपने मेके में बताती हैं कि इसने मेरे साथ ये किया, तो आप अपने मेके में अपने शोहर की इज़्ज़त खुद कम करवा रही होती हैं। फिर शोहर भी माशाल्लाह से समझदार होते हैं, शोहर भी फील करता है इस बात को, वो कहता नहीं है, कहता है वो भी ये सोचता है कि पहले मैं इसके ससुराल अपने ससुराल जाता था, इतनी इज़्ज़त मुझे मिलती थी, अब क्या हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता वो आपके शोहर की इज़्ज़त करना बंद कर देंगे। क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने तो आपकी साइड लेनी है कि आपने अपनी माँ को बताया, माँ तो नहीं ना बेटी का वो बर्दाश्त करेगी दुख, वो तो अपने ज़ाहिर दामाद को ही गलत ठहराएगी। इस तरह आप अपने शोहर की इज़्ज़त यकीन करें खुद कम करवाती हैं अपने मेके में। वो बेचारा शोहर हर चीज़ सह रहा होता है और वो फिर सहता है, सिर्फ वो अंदर ही अंदर कुड़ता है, वो बताता कुछ भी नहीं है। इस तरह मर्द औरत से दूर होता चला जाता है। और तीसरी बात ये कि सारा दिन, अक्सर मैंने औरतों को देखा है कि सारा दिन वो औरतें मोबाइल चलाती हैं, इंस्टाग्राम देखती हैं, यकीन करें, और फ़ोन पे चुगलियाँ कर रही होती हैं सास ससुरालों की, इधर से उधर। लेकिन जिस तरह शोहर के आने का टाइम होता है तो ये अक्सर औरतें या क्या करती हैं, पट्टा बांध के किचन में खड़ी हो जाएंगी या बिना वजह बच्चों को डांटना शुरू कर देंगी। तो यकीन करें शोहर पता नहीं किस माहौल से, कितने डिप्रेशन से वो आता है, आगे बीवी उसको ऐसे गंदे हुलिये में मिले और सर फाड़ मुँह झाड़ इस तरह वो खड़ी हो, तो शोहर को बहुत बुरा लगता है। तो लिहाजा शोहर के आने से पहले अगर आप बेशक ससुराल का काम कर रही हो, आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं या ससुरालियों के साथ रह रही हो, ससुराल का काम कर रही हो, तो शोहर को टाइम लाजमी दे। अगर आप शोहर को इग्नोर करना शुरू करेंगे, यकीन करें शोहर आपसे पहले ही 2 कदम पीछे हट चुका होगा, दूर हो चुका होगा। लिहाजा उसके आने से पहले हल्का सा तैयार हो और बिल्कुल फ्रेश शोहर को मिलो। चौथी बात कि इसे क्या कहते हैं, इतनी घर में सास की नंदों के आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो माँ बेटे को वहीं पे बिठा के इतने कान भरती है, 2 घंटे वो माँ की हाज़िरी दे के आता है। उसके बाद जिस तरह ही वो आपके कमरे में आएगा अपने में, तो आप 2 घंटे अपनी रा लीपती रह जाओगी कि ये किया, इसने ये किया मेरे साथ। तो इस तरीके से भी तो गाइस, हाँ मैं बता रही थी कि फिर आप 2 घंटे इसके कान भरेंगी
तो वो पहले ही वो बातें सुन चुका होगा, मिर्च मसाले लग के उसे पेश किए जा चुके होंगे, तो वो आपकी बात को अहमियत ही नहीं देगा और आपको बिल्कुल अहमियत देना ही बंद कर देगा शोहर। लिहाजा मेरी बहनों से गुजारिश है कि अपने कमरे का माहौल, ख़ास तौर पे मैं फिर जोर दे रही हूँ, कमरे का माहौल बिल्कुल अच्छा रखें ताकि शोहर आए, सुकून करे, इसे प्यार भरी बातें करें, इसे मोहब्बत के चंद लम्हात दें, प्यार से इससे बात करें, क्योंकि वो पहले वो ऑफिस से थक हार के आता है, उसके बाद 2 घंटे जो माँ बहनों के, बाप के लेक्चर, भाइयों के सुनता है, वो उससे डिप्रेशन में जाता है। उसके बाद जब कमरे का भी माहौल ऐसा उसे मिलेगा तनाव वाला, तो शोहर बिल्कुल भी बीवी के करीब नहीं आएगा। हाँ, आप अपनी बात को लाजमी रखो, मूड देख के थोड़ा सा फ्रेश होके प्यार करके ये बात समझाओ, भाई इस तरह नहीं थी, ये बात इस तरह थी, इस तरह नहीं थी, तो शोहर आपको लाजमी सुनेगा। ये नहीं कि शोहर कमरे में आता गया और आपने शिकायतों के अंबार लगा दिए। मेरी बहनों, मैं यकीन करें, आपको यकीन से कह रही हूँ, ये टिप उन बहनों के लिए भी हैं जो स्टार्ट में जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं, और उन बहनों के लिए भी हैं जो बिल्कुल सीधी हैं, सीधी सादी हैं, बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही कि किस तरह रिश्तों को लेके चलना है। रिश्तों की एक लिमिट होती है, हर रिश्ते को, जो रिश्ते की अहमियत है उसी तक महदूद रखो। ख़ास तौर पे ससुरालियों में ये देवरानी जेठानी नंद वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यारी दोस्ती का, बिल्कुल गलत है। ये रिश्ते जितना मर्जी आप इनसे प्यार से बात करो, जितना मर्जी इन पे जान भी निछावर कर दो, ये रिश्ते आपको लाजमी ताने मारेंगे, मेढ़े मारेंगे, और ये आपको लाजमी डसते हैं। ये रिश्ते आपको कहीं आगे चल के ये ना हो 6 महीने बाद, साल बाद, यही रिश्ते जो प्यार मोहब्बत के थोड़े से हैं, बोझ लगना शुरू हो जाए। जो रिश्ता जहाँ का है वो रिश्ता वहीं अच्छा लगता है। तो जाहिर है ये ससुराल में भैया ये यारी दोस्तियाँ ये ना चलाया करो मेरी बहनों, समझो, अकल के होश के नाखुन लो। अगर अपने घर का माहौल आपने अच्छा रखना है, शोहर के दिल में अपनी जगह रखनी है, तो मेरी इन बातों पे लाजमी गौर कीजिएगा। सो गाइस, बातें होंगी हैं। कल के व्लॉग में देखा था, मैं बनाने लगी थी आलू बैंगन, लेकिन इनके पापा अचानक से, इनके फ्रेंड आ गए, दोस्त मेहमान आ गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सालन मुर्गी बनेगा। ये मैंने ना पानी में डाल के ना फ्रिज में रख दिए थे। ये देखें, अब इनकी शक्ल कुछ यूँ हो गया और इतना पानी इन्होंने अंदर सक कर लिया। ये देखिए, इसको निचोड़ दें, ये देखिए। खैर, इसका पानी हम इसमें प्याजों में डाल के मैं खुश्क करूँगी सारे को। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया। ये करेंगे। ये थोड़े से बर्तन हैं, बेटा तरबूज ले आओ। और गाइस, आज हम हो गए हैं लेट, हमने हंडी वगैरह कुछ भी नहीं यकीन करें अभी तक बनाई। मगरिब की अजान हो गया, नमाज भी पढ़नी है। अभी पहले मैं कट करूँगी तरबूज, क्योंकि तरबूज बच्चों को देते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह अपनी रोटी बनाएंगे और आपको फ्रिज का भी आलम दिखा देती हूँ क्या होता है। ये हमारे फ्रिज के हालात हुए पड़े हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले व्लॉग शूट किया था कि फ्रिज को हमने कितना नीट एंड क्लीन किया था, लेकिन फिर भी ये, और माशाल्लाह से ये सीज़न का पहला फ्रूट, वही सीज़न का पहला फ्रूट खाने से, सब्ज़ी पकाने से पहले आप लाजमी कोई दवा किया करें, तो अल्लाह पाक कबूल करने वाला है। सो गाइस, इसको हम लेके बैठते हैं। बेटा यहाँ कट करो, कर लो, या तो रोशनी भी कर ले। यहाँ पे पीछे वालेकुम। सो गाइस, यहाँ पे लेके आते हैं हम परांठ और करते हैं हम अपने तरबूज को कट और देखते हैं हम अपनी हंडिया भी। हाँ, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। सो गाइस, तरबूज हमारा कट हो गया। ये इतना सा मैंने बिछा के रख दिया है कि इनके पापा आएंगे ना तो उन्हें ठंडा देंगे, ये हम खाएंगे। आज ये किचन की भी आपको हंडी दिखा देती हूँ, फिर ब्लॉग को करते हैं हम एंड। बेटा उठ जाओ आके। सो गाइस, माशाल्लाह। सो गाइस, अभी देखिए हंडी को मैंने बनने के लिए रख दिया था। रोटी वगैरह देखते हैं, इनके पापा आएंगे तो तब हम बनाएंगे। और शुक्र है कि अभी शाम का टाइम है, ये शुक्र है कि गैस आई हुई है। यकीन करें आप, 7:30 गैस चली जाएगी, चाहे रोटी पके या ना पके। गैस वालों को कोई परवाह नहीं है, उन्होंने भाई अपनी गैस लेके चली जाए। तो गाइस, ये हमारी हंडी भी हो चुकी है डन। अभी हम खाएंगे तरबूज और पढ़ेंगे मगरिब की नमाज। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। गाइस, मिलते हैं कल के व्लॉग में, नए जिसमें नई उमंग, नई लगे, नए दिन के आगाज़ के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा, अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।